महाकवि तुलसीदास जी ने देखिए रामचरितमानस की रचना की। सबसे पहले उन्होंने कहा स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। बेवांटी करवेल करी बिल्कुल ठीक बोला, लेकिन बहुत सुंदर का शीर्षक है कुकुर। नंदा सुनंदा तुम सबुन दैण है जो, और तुम्हें सब मनोरथ, तुम्हें सब मनोकामना पूरी हो, यस मैं मां नंदा सुनंदा प्रार्थना करूं। मंच और कवि सम्मेलन के आयोजन के प्रत्येक सदस्य का अभिवादन करते हुए सीधे मैं अपने टॉपिक की तरफ आती हूँ। जो भोगो और रोअर हमारी बोली भाषा संस्कार सब हरे गए, सकुन आखर हुची जा, अब डीजे बजाने लग गए। जात बड़े रखी जैसे गली कुकुर, गांव कुकुर, मोहल्ला कुकुर, बाजार कुकुर। क्या बात है, क्या बात है डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर। तू आदिम ध्यान बड़ी कुकुर गुनो के तू आदिम धन बनिए, धन बढ़िया। सुनंदा की मां नंदा सुनंदा की जय। तो आन जाने हमारे बीच में आदरणीय नवीन विष्णु जो बहुत बड़ी संचालन करना छी। जो देवभूमि है वहाँ पर मैं रहता हूँ, उसके आसपास की यदि देवी देवताओं को यदि मैंने नहीं याद किया तो मेरा ये जीवन व्यर्थ। ना कुछ बेमानती खेल करो, बेमानती करना है, बेमानती निकल यार। मैं लो तू हरी पहाड़ जग जग चौतरफा कंक्रीट ना जंगल छन तैयार, विकास ना नाम पर यस है रो कारोबार। द्वारा हाट में झोड़े होते हैं, वो सारे के सारे झोड़े जो है किसी को जिता देते हैं चुनाव, किसी को हरा देते हैं। और जो समर्पित हो गया, चाहे देव चरणों में हो जाए, चाहे मंदिर में हो जाए, चाहे किसी की जान बचाने के लिए हो जाए, पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है। और अभी स्थित एडम्स इंटर कॉलेज में झूले वालों की लाइन और सब जगह चहल पहल देख पा रहे होगे आप। भाई फायर पान गया था। वो गांव में आदमी के हाड़ी हार थे, कुछ ही नहीं था आदमी के पास। तातो फार्मेट पर कपा कर दो, पकड़ है तके विस्काउंट भोग ला दो। तातो फार्मा धरबर पेट पर कपा कर दो, पकड़ है तके विस्काउंट भोग ला दो। कगे तके जब नाचना स्कूल पाठ लागू छी, जब नाचना स्कूल पाठ लागू छी, चालन के छोड़ भेद चल के जारू छी, चालन के छोड़ भेद चलन के जारू छी। तातो धर्म धर्म टीटू को कपा कर दो, पकड़ भेद तके विस्काउंट भोग लगा दो। कगे तके अब योगों श्रेय बड़ा सराबा बड़ा ठेकेदार, अब योगों को श्रेय बड़ा सराबा बड़ा ठेकेदार। आदि में लगी हड़हाड़ छेड़ने पड़े डाढ़, आदि में शराब पी भेलो लगी हड़हाड़ छेड़ने पड़े डाढ़। रूम में चल या बटी ताले बजे, रूम में चल या बटी ताले बजे। सूर्य पार रोना रोने घर में मरी भैंसा छाड़ो, छाड़ा दो मरी भैंसा छाड़। बात है भाई, क्या बात है। मोहनलाल टमटा जी बड़ी ओजस्वी रस से परिपूर्ण उत्साह से, कई उनको दिक्कतें हैं, शारीरिक दिक्कतें हैं, बावजूद इसके इस कवि का उत्साह देखिए कि पट्ट पकड़ भेद। क्या बात है साहब, जी रहे हो टमटा जी, पट्ट पकड़ भेद अतुल फर्म है। क्या बात है, क्या बात है। एक बार तालियां तो बजाओ भाई, ये गलत बात है।
तजी तुमला बजाओ हो आना जो अगले में बह रहा कि नहीं और केने तू कविता सुने तुम ताली बजा दो बराबर हजार हिसाब जी रहे महाराज आगे जो जो श्रोता आ रही तुम जी रहे नंदा सुनंदा तुम सब देन है जो और तुम्हें सब मनोरथ तुम्हें सब मनोकामना पूरी हो यस मैं माँ नंदा सुनंदा प्रार्थना करो माँ सबनो कष्ट निवारण करो सबनो दुख दूर करो सबका सुख संपत्ति ऐश्वर्य परिपूर्ण करो यह भावना यो मैं नंदा देवी मेला समिति और में करनो जनो लियो कभी से मेरे उन्होंने रखो यो हर साल करनी और पहले साल हमारे जो विपिन जोशी कोमल सिंह यो तनार ख्यात पड़ पड़ी उनको कवि सम्मेलन करो अब वो भजन भजन या एडम से ले आए उनके जो जना ख्यात पड़ी आयोजक या उन्होंने हार उनको अच्छा या करनो के बेर तो यश किस्मोक महाराज तो यह ख्यात पड़ी कमीशन और अब मैं अपने बीच में हमारे बहुत विद्वान दगड़ी डॉक्टर धारा वल्लभ पांडे जी को मैं आमंत्रित करूं कि जीवन ऋणों सवाल करण करने जिंदगी उत्तर गलत है जानो पांडे जी और मैं जदू दगड़ी मंच में भैरी डांग साहब और गुरुजी भाई उदय रिजवाना जी और तमाम लोग जो भी बैठे हैं और कंचन भाई थापाजू के जीवन ऋणों सवाल करण करने जिंदगी उत्तर गलत है जानो कैसा कष्टमयी जीवन हो गया है हमारा आज के इस दौर में कि जीवन ऋणों सवाल करण करने जिंदगी उत्तर गलत है जानो जोड़ घटूण गुणा भाग जेले करने हासिल शून्य जानो क्यों स्थिति हमें पूरे देश है रे हर आदमी तरस छू कोई बेरोजगारी कोई महंगाई तो यस किस्म की स्थिति पड़ रहे तो हासिल जीवन शून्य जानो भाई मनोज सरवाल जी तो यह हासिल को तुम बढ़ाओ हासिल लागो चार करिया यस अपेक्षा अपोदेगा छू भाई डॉक्टर धारा वल्लभ पांडे जी वहाँ के हो जाते हैं ये गुण जहाँ होता है आपको सब नमन करते हैं वंदन करते हैं स्वागत करते हैं और मैं दिनेश पांडे जी को मंच में आमंत्रित करूं उससे पहले दो पंक्तियां उनके सम्मान में कि युद्ध भूमि में वही गिरेगा जो रथ होगा रण के बीच युद्ध भूमि में भाई तारू जोशी जी और सनवाल जी कृपया सुने कि युद्ध भूमि में वही गिरेगा जो रथ होगा रण के बीच अरे वो रण का भागी क्या होगा जो मांगे जीवन की भी तो युद्ध भूमि में और मंच में यह आवश्यक है जब आप कहीं होते हैं तो आपको अपने आप को सिद्ध करना चाहिए किसंदा गलत को बहुत धन्यवाद और पांडे जी कृपया आए अपनी कविता पाठ करें सम्मानित मंच और सभा उपस्थित श्रोता लोगों को मैं पहला छो आजकल समाज लगो समाज उठी तो हमारे सब आस पास हरी भरी देखिए खूब हरी भरी डांग बहुत भल लगनी लेकिन हमारे उत्तराखंड लीजिए या पहाड़ी राज्यों लीजिए बहुत मुश्किल पैदा करूँ तो ऊपर में लिख रखो तो लाइन लिखना है कि हमारे पहाड़ में जगह जगह नुकसान होना लीजिए कोई जिम्मेदार छो तो अपन जो माननीय छन जो नीति नियंता छन उन्हें लीजिए लिख रखो नीति नियंता और माननीय मेरे उजान पे चलियो जो पहाड़ को ना हो शीर्षक सुन यार पीड़ यानी कि पहाड़ को लग रहा हो नीति नियंता और माननीय मेरे उजाने ला चलियो सीधा नजर न सही प्यार से नजर तो चलियो सीधा नजर न सही प्यार से नजर तो चलियो विकास के नाम पर जड़ टुकीनी कपर दियो विकास के नाम पर मेरी जड़ टुकीनी कपर दियो मत तुम बचुणत केत उपाय कर दियो मत तुम बचुणत केत उपाय कर दियो
सड़क सुरंग बांधल जी, सड़क सुरंग बांधल जी, जेसीबी चले बम ब्लास्ट जो कर गई, जेसीबी चले बम ब्लास्ट जो कर गई, जड़ बटुकी थर थराने, जड़ बटुकी थर थराने, जोड़ मेरा खुली गई, जड़ बटुकी थर थराने, जोड़ मेरा खुली गई। विकास का नाम पर मेरा आंग हजारों घो लगा हली, विकास का नाम पर मेरा आंग हजारों घो लगा हली। अपन भार मी कशी समाऊं, अपन भार मी कशी समाऊं, कमर मेरी टोड़ी हाली। विकास की हलचल में मी आज लाचार हो गयूं, विकास की हलचल में मी आज लाचार हो गयूं। मेर पहरुआ जोछी मन की, मेर पहरुआ जोछी मन की, उनर मी काव बढ़ गयूं, मेर पहरुआ जोछी मन की, उनर मी काव बढ़ गयूं। हरिया हरी बोट डावा यनकोनी उजाड़ दियो, हरिया हरी बोट डावा यनकोनी उजाड़ दियो। खनन माफियाओं का लय झट यहाँ पे भजा दियो, खनन माफियाओं का लय झट यहाँ पे भजा दियो। सौ श्रृंगार देखी मेरा तुम पर्यटकों भीड़ लाया, सौ श्रृंगार देखी मेरा तुम पर्यटकों भीड़ लाया। कूड़ा कचरा जो यहाँ छोड़ गया, कूड़ा कचरा जो यहाँ छोड़ गए, लीक जिम्मेदार लेकी तुम्हें भया, लीक जिम्मेदार लेकी तुम्हें भया। उम्र मेरी नानी छू, यानी कि हिमालय आई बढ़ने का कगार पर लगातार भी निर्माण होते रहो या बारों आते रहो। उम्र मेरी नानी छू, पीड़ मेरी समझ लिया, ऊंची नीची डाना घाटी शैन मैदान नी कर दिया, ऊंची नीची डाना घाटी शैन मैदान नी कर दिया। खाल मेरी उधड़ बेरा यो मुशौ कर हली, खाल मेरी उधड़ बेरा यो मुशौ कर हली। मेरा आंसू का तोहड़ नहीं देखी न, मेरा आंसू का तोहड़ नहीं देखी न, किला आंखें बुझाली, मेरा आंसू का तोहड़ नहीं देखी न, किला आंखें बुझाली। मेरी पीड़ तुम नहीं समझला, मेरी पीड़ तुम नहीं समझला। थराली धराली पौसाड़ी किश्तवाड़, धराली थराली पौसाड़ी किश्तवाड़ जैसा हाल होला। जग जगह का मेर पहरवा, जग जगह का मेर पहरवा, मके छोड़ी जाने रला, मके छोड़ी जाने रला। धन्यवाद। मंच पर उपस्थित सभी प्रबुद्धाम प्रस्तुत है। वो जिस मिट्टी के खातिर हंसते हंसते चले गए, आज उसी मिट्टी में अब फूल बनकर खिल गए। झुकाए शीस आज हम, झुकाए शीस आज हम, उन रखवालों को नमन शहीद वीरों को, अमर उजालों को, अमर उजालों को। क्या बात है महाराज जोशियो। जो हंस करके चल दिए, जो हंस करके बिना सवालों के, उनके न कोई ख्वाब थे, उनके न कोई ख्वाब थे, चाहत न मान के, चाहत न मान के। मिटे मगर जगा गए उम्मीद लालों को, नमन शहीद वीरों को, अमर उजालों को। आज वहीं पर गूंजते गीत जो थे गाए, वो बन के दीप जल रहे, वो बन के दीप जल रहे, दम के उजालों को, नमन शहीद वीरों को, अमर उजालों को। और बहुत ही सुंदर कविता पाठ। और इस कवि सम्मेलन में हमारे सुरक्षाकर्मी, उत्तराखंड पुलिस के हमारे भाई भी
सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए यहाँ पर मौजूद है, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। और मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे श्रोता जो खाली पड़ी कुर्सियाँ थी उन पर विराजमान हो रहे हैं। और आइए कि मन तो मन है, मन का क्या है, बिना पंख उड़ जाता है, अभी यहाँ है अभी न जाने कहाँ मिलेगा पता नहीं है। और मन चंचल है, मन कौतूहल, मन एकाकी व्यावान है, ऐसा मन है। इन पंक्तियों के साथ प्रोफेसर का भी पाठ करें। बहुत बहुत धन्यवाद बीस जी। सम्मानित मंच और कवि सम्मेलन के आयोजन के प्रत्येक सदस्य का अभिवादन करते हुए सीधे मैं अपने टॉपिक की तरफ आती हूँ। मेरी कविता का टॉपिक है आंखों का रिश्ता। आंखों से रिलेटेड जितने भी मुहावरे हैं वो मैंने इससे पिरोने की कोशिश करी है, ये आपके सामने प्रस्तुत है। आंखों का रिश्ता। बाबुल की थी मैं आंखों का तारा, बाबुल की थी मैं आंखों का तारा, सीखा ना था कभी उन्होंने आंख दिखाना, सीखा ना था उन्होंने कभी आंख दिखाना, आता था बस उन्हें सदा आंखों पर बैठाना, आता था बस उन्हें सदा आंखों पर बैठाना, ना था कोई भी उनकी आंखों का काटा, ना था कोई भी उनकी आंखों का काटा, थी आदत उनकी आंखों में समाना, थी आदत उनकी आंखों में समाना, समझा उनसे ही आंखें बिछाना, समझा उनसे ही आंखें बिछाना, थी भरसक कोशिश कभी न पड़े आंखों से गिरना, थी भरसक कोशिश कभी ना आंखों से गिरना, अपनी सेवा से मैंने पाया आंखों में घर कर जाना, अपनी सेवा से मैंने पाया आंखों में घर कर जाना, आता ना था कभी भी आंख उठाना, आता ना था कभी भी आंख उठाना, तबीयतन ना सीखा आंखों से काजल चुरा लेना, तबीयतन ना सीखा आंखों से काजल चुरा लेना, है याद आज भी है, याद आज भी ना देखा कभी आंखों में खटकना, न थी चाहत की आंखों से ओझल होना, न थी चाहत की आंखों से ओझल होना, न आया अवसर कभी आंखों में आंखें डालना, न आया अवसर कभी आंखों में आंखें डालना, कभी न देखा कभी भी आंखों में पोषण, कभी भी आंखें पड़े डबडबाना, ना ही मुझे पड़े उनसे कभी आंख चुराना, ना ही मुझे पड़े कभी उनसे आंख चुराना, मैं नहीं चाहती हूँ कभी भी आंखों में फीका लगना, मैं नहीं चाहती हूँ कभी भी आंखों में फीका लगना, मैं चाहती हूँ सदा उन्हें आंख भरकर देखना, मैं चाहती हूँ सदा उन्हें आंख भरकर देखना, ताउम्र उनके दीदार को आंख प्यासी होना, ताउम्र उनके दीदार को आंख प्यासी होना। साधुवाद। और मैं अगले कवित्री के तौर पर रिदा सिद्दीकी को बुलाता हूं। उससे पहले उनके सम्मान में दो पंक्तियां कि मैं विजय गीत गाता हूं, तुम सत्ता का गुणगान करो। कवि का जो धर्म है, मैं विजय गीत गाता हूं, तुम सत्ता का गुणगान करो। मैं सड़कों पर लड़ता हूं, तुम महलों में विश्राम करो, तुम महलों में विश्राम करो। तो कवि लड़ता है सड़क पर भी, समाज में भी और अपनी रचनात्मकता में भी। ये उसका धर्म है। रिदा, आप अपनी कविता पढ़ेंगी। Hello everyone, I am Rida and today I am presenting a short poem and the title of the poem is स्वच्छता। साफ सुथरा हो जग सारा, हम सबका हो यही नारा, लगे जग में सबसे न्यारा, भारत देश हो सबसे प्यारा, कूड़ा ना फेंके इधर उधर, आदत सबकी जाए सुधर, रोगों का होगा फिर सफाया, सफाई की ओर जब हाथ बढ़ाया, स्वच्छता का अभियान चलाया, जन जन को जागरूक बनाया, अपने भारत देश को महान बनाया। थैंक यू। बहुत सुंदर रिदिमा। जी का बहुत बहुत आभार जो मुझे आमंत्रित किया।
माँ नंदा सुनंदा के इस पावन पर्व पर मैं यहाँ पर उपस्थित सभी का आभार प्रकट करता हूँ और माँ नंदा सुनंदा के आशीर्वाद के साथ ही यहाँ पर मैं जो देवभूमि है वहाँ पर मैं जो रहता हूँ उसके आसपास की यदि देवी देवताओं को यदि मैंने नहीं याद किया तो मेरा ये जीवन व्यर्थ है। तो इसी के साथ मैं अपने कुछ राय आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत है महाराज। देवभूमि उत्तराखंड देवभूमि, देवभूमि उत्तराखंड देवभूमि, दान कान कण कण में हमारे इष्ट देवा, चितई घोड़ा खाल में गोल दुधाधारी, मनोकामना पूर्ण करनी, मनोकामना पूर्ण करनी, दान काना गण गण में हमारा इष्ट देव में, जागेश्वर में जागना था, बागेश्वर भागना था, सुख दुख में नाम लियो सफल सब काजा, जय न दया जागना था, भागना था देवा। ये गैर कुमाऊनी है, उसके बाद कुमाऊनी पढ़ रहे हैं महाराज पाल साहब। स्वागत। हमारे इष्ट देवा, रंगोली हाट काली मैया, बाराही देवी धूरा, साची मनल नाम लियो आमझो, बद्री केदार देवा। नंदा सुनंदा की, माँ नंदा सुनंदा की जय। तो आन जाने हमारे बीच में आदरणीय नवीन विष्णु जो बहुत बड़ी संचालन करनो छी, मैं उनको बहुत आदर इला सम्मान आमंत्रित करूँ कि आप अपन लोगों बीच में वो अपन सुंदर कविता सुनाल और ये तो बड़ी वो रचना कुमाऊनी में कॉल चढ़े की पोथली जरूर सुने जल मैं विष्णु अंदर करूँ। ये नाचिना कुछ बेमानती खेल करो, बेमानती करना है, बेमानती निकल यार। तो अगर मैं दी कविता सुनोगे और बेमानती करेगी पहले बटी मैं शंकर दत्त जी को मैं रोक दिया, मेरे को खबरदार चट का भेद 10 को दूंगा। तो हमारे जूल को टपटा जूल पट पकड़ भेद खड़ में जाते टपका जूल का भेद तो है टपटा जी तो सब के बात नहीं। तो बहरहाल जरूर को कि चढ़े पोथी हुई बात में एक कविता अभी को बेमानती पूछा भले अतिक्रमण इजाजत छू महाराज अध्यक्ष जी। ठीक है महाराज, पर ज्यादा ना दिए पंक्ति सुनो किसंदा ज्यादा नहीं सुनो कि मैं नहीं लो तू हुणी चढ़ी की पोतली, न रोए मेरा लाड़ी ना भो, जब मैं नानू नानची हो था बाजू मेरी जब बढ़ो जैसी यो बिल्कुल मेरे जीवन है सत्य काछू मेरी बढ़ो जाने भाई मापड़ी क्या दगड़ लगने भी मेरी कुची के तू डाल निमार मैं बढ़ जोड़ो तू के लिए कि मैं लो तू चढ़ी की पोथी ना रोए मेरा लाभो कि मैं झूलो गाल पारा धुरा वेलो ग्वाई का करी शोता गुदा तुहे भूखा लागली बोलो टाड़ा धुरा छाती भरी काली दौड़ियो लोगारा काखी कीटी ल्योलो भूखी चाटी मैं खेदेरी तेरी
ना रोए ना रोए मेरा लाडीला भाऊ मेलूलो तुहरी चढ़ी पोथी वो चढ़ी तो कूची मेरी और पावस चौमास लग रहा है खाओ बादी रहो तो देखो साहब चौमास साहब चित्र मैल का सीख देख रखो हमार गोवाल अलग देखनी जा घर रण नहीं बग नहीं उन्हों चौमास जी अलग नजरिया छू और जो दार्शनिक छुमिक अलग नजरिया छू और जो मैं वो पीढ़ के नहीं देखूं लेकिन एक दृष्टि बरसाते ग्योला छू हिंदी में छू थापाजू किसंदा और सनवाजू भाई तमाम लोग हरीश भाई और सब लोग उनके कि पावस की भोर भली भीगी बयार चली रिमझिम बुहार पड़े धरा को निहार करे। डॉक्टर साहब पोखरिया साहब गुरुजी कि पावस की भोर भली भीगी बयार चली रिमझिम फुहार पड़े धरा को निहाल करे और मधुबन के कुंजन में भवरों की गुंजन है इंद्रधनुष देख शिखी झूम झूम नृत्य करे। शिखी मोर कि मधुबन के कुंजन में भवरों की गुंजन है इंद्रधनुष देश शिखी झूम झूम नृत्य करे और मही धरती मही हरी मखमल सी वधु कली अंबुज सी वारिद के बीच रवि लुप चुप का खेल करे। गुरुजी कि मही हरी मखमल सी वधु हरी अंबुज सी वधु कली अंबुज सी लुक चुप का खेहर मच पल मचले नौले थापाजू कि नौले चिपटौले नदी ज्वार ले हर पल मचले। और गुरुजी डॉक्टर साहब कि दादुर भी रह रहकर गायन मल्हार कर दादुर भी रह रहकर गायन मल्हार करे छंदों के बंद खुले मादक रसधार धुले। श्रृंगार का आगमन की सांसों से प्रियतम के नेह का उजास झरे और कैसा ये मृदुल जल देखिए थोड़ा कैसा ये मृदुल जल प्यास जगे हर छिन पल गोपियों के घट छलके सखी कृष्ण रार करे सखी कृष्ण रार करे काना की बेड़ा धुन छूटे ना कोई प्राण काना की वेणु अधर छूटे ना एक प्रहर राधा की मंच में आमंत्रित कर रहा हूं मैं उनको इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित करता हूं। अमावस के घोरतम को मिटाने दीपक जला दो भाई कंचन क्यों आप कवि हैं कि अमावस के घोरतम को मिटाने दीपक जला दो हर हृदय में हो उजाला दीप की अवली बना दो। ऐसी काव्य रचना आप पढ़ें कि दीपों की अवली बन जाए। स्वागत है। कविता हूँ मेरी कविता शीर्षक अब पहाड़ बूढ़ी को अब पहाड़ बूढ़ी को याद जवानी है के झार बूढ़ी बाड़ीन तके रेगो सिमिर बेर परिवार गोर बाछ धो धिनाई सब चौपट गोर बाछ धो धिनाई सब चौपट घर घर पाल राखी तो जो गोबो और रोअट हमारी बोली भाषा संस्कार सब हरे गए सकुन आखर हुची जा अब डीजे बजाने लग गए 2 in 1 पर 3 in 1 है गो परिवार छोल जो काम करना वाई बटी लूणो बुआरी बैग सणीना ढंग है गई यार खान बड़ूण भान माजन हूँ तिह धर राखो रशार सबूना हाथ मोबाइल छ उमणी मती रो कहथे के को
के था के कूण लागो तू कुकरा साड़ी जला गणो। वे कहूँ बुलानी ने एक दोहर देखी खार मैं और म्यार यदु के रघु परिवार। आपूर्णा की याद में पहाड़ मारनो डाड़ पाटिहाली हांगड़ खुदहाली पहाड़ जग जग चौतरफा कंक्रीट ना जंगल छन तैयार विकास ना नाम पर यथेरो कारोबार। कस ऊंची ह्यून रूढ़ कस भल लक्षी रिमझिम चौमास अप्रसिद्ध बादल फटनी सिद्ध करणी विनाश। अब नी रह गए पहाड़ जो यो पहाड़ अब नी रह गए पहाड़ जो यो पहाड़। यांक मैंस आपण के छोड़ी यांक मैंस आपड़न के छोड़ी धार वालन लगे जुड़ गए धार वालन लगे जुड़ गए। दिख न दिखे में अब पहाड़ बुड़ी गए अब पहाड़ बुड़ी गए। धन्यवाद। बहुत सुंदर भाई कंचन, आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं जो हिंदी कुमाऊनी के ऐसे पुरोधा हैं। अब हिंदी साहित्य को कुमाऊनी साहित्य को हमारे बीच लाते हैं कि कुमाऊनी क्या है बैर क्या है भगनौल क्या है। और हमारे पूरे उत्तराखंड की साहित्य और हिंदी साहित्य जगत में आपका बहुत ऊंचा स्थान है। तो ऐसी शख्सियत को, ऐसे मनीषी को, ऐसे व्यक्ति को गढ़ा है। हिंदी के आप विभागाध्यक्ष रहे, महादेवी सृजन पीठ के अध्यक्ष रहे और बड़े बड़े आयोजन हिंदी साहित्य में कुमाऊनी में आपने किए। तो ऐसे मनीषी को मेरा बार बार नमन है। तो ऐसे कलमकार को मेरा प्रणाम है। हे कलमकार दो दिशा खड़े। बहरहाल क्योंकि रास्ता बताने वाले ऐसे व्यक्ति, रास्ता कहीं भी जाता हो शुरू बस्ती से होता है, बस्ती से कस्बा, नगर से होते हुए महानगर और महा संसार फिर लौट आता है बस्ती की ओर रास्ता। तो ऐसे ही आप हमें रास्ता बताते हैं, हिंदी साहित्य के छात्रों को और पूरे समाज को, हिंदी जगत को, कुमाऊनी जगत को रास्ता बताते हैं। बड़ देखुनी यश किस्मत बड़ देखुनी नर मित्र और बहुत सम्मानित दगड़ी प्रोफेसर देव सिंह पौड़िया जी, एक दो बार ताली। श्री मनोज जी सामने गुरानी जी बैठे हुए हैं और इस आयोजन के कवि गोष्ठी के आयोजन के संयोजक विपिन चंद जोशी कोमल जी और इतने सारे कवियों को यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए आप सब लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं अपनी एक कविता भी पढ़ूंगा और स्वागत है साहब, स्वागत है। जो कविगणों ने यहाँ पर प्रस्तुत किया दो चार बातें उस पर भी करूँ। स्वागत स्वागत। मैं आज के जो मुख्य अतिथि हैं आपको स्वागत नमन करता हूँ। पूर्व पालिका अध्यक्ष जी श्री जोशी जी की आज्ञा से मैं अध्यक्ष जी उद्बोधन जी दो शब्द यहीं पर पहले। स्वागत स्वागत स्वागत, बिल्कुल सभी आप करें। कविता असल में एक बहुत बड़ा काम करती है। नवीन वीर जी ने भी कहा कि जो काम तलवार नहीं कर सकती वो केवल कागज कर लेता है। क्या बात है। विश्व की बड़ी बड़ी क्रांतियां जो हैं वो कविता के माध्यम से हुई हैं और साहित्य ने पूरे समाज को बदल कर और पलट कर रख दिया है। इसी नंदा देवी मेले में ऐसे ऐसे बैर गायक थे, ऐसे ऐसे घोड़े गायक थे, ऐसे ऐसे आते थे, मोहन सिंह रीठा गाड़ी से लेके और तमाम प्रताप सिंह जैसे
जिन्होंने पूरे मेले का रुख बदल दिया। द्वाराहाट में झोड़े होते हैं, वो सारे के सारे झोड़े जो है किसी को जिता देते हैं चुनाव, किसी को हरा देते हैं। ये एक ऐसा जनमंच है, इसमें कवियों को यहाँ पर अपनी बात रखने का मौका मिला और यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं और जो नवोदित रचनाकार हैं उनकी सुंदर कविताएं हमको सुनने को मिली। मैं बहुत आह्लादित हूँ इन सब कविताओं से। इन सब ने बहुत अच्छे गीत गाए। एक गीत विधा जो है हमारे यहाँ बहुत सुंदर गीत विधा है और उसके पीछे हमारी जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है वो भी है। जो गैर कुमाऊनी भाषी लोग हैं उन्होंने भी कुमाऊनी में यहाँ रचना की तो बहुत अच्छा लगा। और धारा वल्लभ जी ने और ध्रुव जी ने समसामयिक परिस्थितियों में किरोवा जी ने उदय किरोवा जी सामयिक परिस्थितियों पर भी यहाँ पर कई व्यंग्य, राजनीतिक व्यंग्य और ये इस तरह की रचनाएं भी आई। देशभक्ति परक रचनाएं भी आई, आत्मपरक रचनाएं आई, अल्मोड़े के बिंब के विषय में भी रचनाएं आई। तो इन सब पर कहा जाना और एक एक व्यक्ति पर एक एक टिप्पणी किया जाना यहाँ संभव नहीं है, समय की बाध्यता है। बहुत पुराने 75 के दरमियान में वो यहाँ हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे कुतुलाल शुक्ल चंद्राकर और यहीं नंदा देवी के पास में यहीं पर रहा करते थे। तो उनका अनंग से 2 पंक्तियां मैं पहले सुना रहा हूँ। स्वागत है। मधु सुरभि केसर अमित चाहे रहे, मधु सुरभि केसर अमित चाहे रहे, निज व्रंत पर ही सूखना दुर्भाग्य है। क्या बात। निज व्रंत पर ही सूखना दुर्भाग्य है, सफलता जीवन कुसुम की एक ही, जो समर्पित हो गया वह धन्य है। क्या बात है, क्या बात। सफलता जीवन कुसुम की एक ही, जो समर्पित हो गया वह धन्य है। तात्पर्य है फूल खिलता है और अपने ही डंठल पर अगर मुरझा जाए तो उसको क्या कहा जाए, लेकिन उसकी सफलता किसमें है? मधु, उसमें जो मधु है, उसकी जो खुशबू है, उसका जो केसर है वह लोगों तक पहुँचे, लोग उसका आनंद लें, क्या उसका सौंदर्य देखें और जो समर्पित हो गया, चाहे देव चरणों में हो जाए, चाहे मंदिर में हो जाए, चाहे किसी की जान बचाने के लिए हो जाए। सैकड़ों लोग अपनी जान दे देते हैं दूसरे को, समाज को बचाने के लिए। ये पंक्तियां मुझे याद आ रही थी तो इसलिए मैंने उल्लेख किया। अब एक छोटी सी 4 पंक्तियों की रचना मैं अपनी प्रस्तुत करूंगा। स्वागत है सर। हमारे देश में 2 तरह की नदियां बह रही हैं। एक हिमालय से लेकर जा रही है गंगा सागर तक, एक हिमालय से लेकर जा रही है गंगा सागर तक। तमाम खेत, सारी सिमार और मैदानों को हरा भरा करते हुए अपने पीछे हरियाली का एक बहुत बड़ा मैदान बनाते हैं। अपने पीछे जीवन और हरियाली का एक बहुत बड़ा मैदान बनाते हुए, और दूसरी नदी आ रही है दिल्ली, देहरादून, लखनऊ या जो भी आप राजधानियों के नाम जोड़। दूसरी नदी आ रही है दिल्ली और देहरादून से हिमालय तक छिरते हुए अपने पीछे एक लंबा रेगिस्तान छोड़ते हैं। क्या बात। और श्रोता लोगों को अनुरोध करना पड़ा था कि भाई अब आप जा दीजिए, उठ दीजिए। सुबह 4 बज गए, 5 बज गए, 6 बज गए। बिल्कुल। बहुत शाम से कविता शुरू हुई। सिरदा भी थी, तमाम लोग थे। सिरदा, हिरदा, बड़े बड़े लोग थे। इस कविता का शीर्षक है कुकुर और पूरी कविता है कुकरे सीख अपन क्वथ के कथा
मैं जिंदगी भर दे मोह घूम्यो, एक कुकरी गा सकली जी। क्या बात है साहब। एक कुकरी गा सकली जी। पेट भरू मंग खतु आदि में चार, हाँ, पेट भरू मंग खतु आदि में चार, जंड खाई हड़हड़ी दुत्कार पे, हाँ। एक सुख हाड़क लीजी, अपन खाप खोच, अपने भय बिरादरों गर्दन दाड़ी, नन बात पर गोए गोतु दगड़ कुकरियोल करी, क्या बात। ठुल ठुल नेत और ठुल ठुल दलू चार, अपन गोग संसद में। कोथा अपने बच्चे को कह रहा है, कोथा तू आई नानू भौ छे छौन छे, मेरी बात ध्यान लगे कान उठे पूछड़ देवे सुनिए, मने मन गुणिए, जिंदगी भर फकत रही हूँ, अपन स्वामी भगत रही हूँ, तबे मेरे पास आज के नहा कुल बिगाड़ू चार, मैल निचोड़ कोठी बंगल कार, ताल तिजोर नार निचोड़ जयजार, मंत्री न्यात अफसर पूंजीपति शोषक घूसखोर सूदखोर और चोर भाटू चार, मेरे पास सिर्फ अनुभव छ न अनुभव, यही मेरे धन छ, यही मेरी जिंदगी पूंजी। अमूल बड़े मुश्किल बचावे रख रखी, आदिमक डीठ बटी, मार्क्स गांधी लेनिन जानी कक समाजवाद, अमूल बचावे अपन जाति में बचा रखी, हीगल डार्विन फ्रायड रदरफोर्ड और रामानुजक विचार की विचार छन, हॉल काल रात शतों गावन में के भेद ना, न जाति भेद छ न रंग भेद, यूनान ईरान तुरान लंदन चीन जापान भारत रूस तमाम देश, सारी दुनिया में हमारी बोली और भाषा एक छु, दुनिया बोली न भेद ले हमन में हा, पर आदिमल अपन सुख सुविधा के मुताबिक हमार कुलक ले बांट कर रखी कि कुल सुनो कुल हमार जात बना रखी, जैसे गली कुकुर, गांव कुकुर, मोहल्ला कुकुर, बाजार कुकुर। क्या बात है, क्या बात है डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर छू। पर हम सब अभेद छू, कार बंगाल एयर कंडीशन कमरू बटी लिवर बदबूदार गली और नालियों तक, आई माई स्वीट हनी बटी लिवे अलो आ लुतरी तक। क्या बात के बात छू, के बात छू महाराज। हमारे एक आवाज छो, एक ढंगल हम पुछोड़ हिलूनु, एक ढंगल खुटा ताव चाटनु, कू करनु, छोड़ा पाता कू पीड़ कर। अंत में आशीष देता अपने पुत्र को, उठा है जय पलूर जय, गली कुच्चू में लुत्री है जय, लिन है जय, कोठी बगेलों में अल्सेशन है, बुलडॉग है, डेड डॉग है, यो दिन यो मास बैठे रहे, तेर लगुल सदा फलनी फुलनी रह जो, पर भेड़ों में खूब इज्जत पाए, एक बेटी में 6 पद पाए, क्या आदि में मोह बार हो तो तेरी तेर है जो, ये तेर जाति गुण छन, इन्हों के झन भूलिए, कुकरियोल बने रखे, आदि में 4 अपन जाति गुण जन छोड़िए। क्या बात के बात तुम्हारा। आदिम तो कुकुर बन गो, तू आदिम जन बढ़िए। बहुत सुंदर, तू आदिम जन बढ़िए, कुकुर गुनो के तू आदिम धन बनिए, जन बढ़िए। मेरे गुरु के शब्द अगर कोई शब्द का बोध कोई कराता है तो गुरु होता है। तो आपको ये समर्पित के शब्दों कविता देखना कि शब्दों की अवली के लयबद्ध झरने से मधुयुक्त बोलों की धारा निकलती है और ऊंचे हिमालय की काकी में भवन के बाहों के झूले में किल्लोर करती है। दानों के आंचल में न्योली की तानों से, कोयल की कुहक से
स्वर्ग आन लेती है और धरती की ममता से अंबर की छाया में यौवन की देरी में जब पांव रखती है और रितवाज की आदि पद चाप को सुन सुकोमल नवेली लरज के संभलती है और पुष्पों के पापों में अनुरक्त भ्रमर के रदपट की गुनगुन से कविता निकलती है। ये कविता है तो ऐसी के माध्यम से मैं अपने गुरु जी का अभिनंदन करता हूँ। वो आकर मंच में अपनी बात रखें, हमें आशीष है। आज जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर सबसे पहले मां नंदा और सुनंदा को प्रणाम करते हुए मैं इस मेले के आयोजकों को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से मेले का आयोजन किया है। और विशेष रूप से मैं भाई मनोज सनवाल जी और भाई ताराचंद जोशी जी जो मुख्य रूप से इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, सांस्कृतिक संयोजक हैं, तो उनको बधाई देना चाहता हूँ। इसलिए कि थोड़ा सा अपनी नाराज़गी भी व्यक्त करना चाह रहा हूँ कि इन दोनों ने मुझे यहाँ ज़बरदस्ती बैठा दिया और मुख्य अतिथि बना दिया कार्यक्रम का। तो नाराज़ी नहीं है महाराज, मैं आया था थोड़ी देर के लिए, लेकिन मुझे यहाँ बैठना पड़ा। ये अधिकार है हमारा। लेकिन बहुत अच्छा लगा कि एक बहुत सुंदर कार्यक्रम मौसम की प्रतिकूलता के बाद भी यहाँ पर आयोजित हुआ। हमारे विद्वान कवि मित्रों ने, जिनके ऊपर माँ शारदा का आशीर्वाद है, उन्होंने अपनी बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं यहाँ पर रची, प्रस्तुत की। इस अवसर पर इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय श्री विपिन जोशी, कोमल जी, जिन्होंने सारे कवियों को यहाँ पर एकत्रित किया, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ और आभार भी व्यक्त करना चाहता हूँ कि एक बहुत अच्छा कार्यक्रम उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष हमारे विद्वान साथी, उत्तराखंड के गौरव और हिंदी तथा कुमाऊनी साहित्य के मनीषी ऐसे विद्वान प्रोफेसर डॉक्टर देव सिंह पोखरिया जी, जो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, हृदय स्पर्शी रचनाएं यहाँ पर प्रस्तुत की हैं। और सबसे बधाई देना चाहता हूँ मैं अपने भाई नवीन बिष्ट जी को, जो कि मेरे विद्यार्थी भी रहे हैं और बड़ा स्नेह प्रेम उनका हमेशा बना रहता है। बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने इस काव्य गोष्ठी का संचालन किया, क्योंकि समय था कि 6 बजे से पहले आपको कार्यक्रम का समापन करना है। तो मैं नवीन जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल समय सीमा के अंतर्गत इस कार्यक्रम का संचालन किया। बहुत सुंदर ढंग से अपनी कई कविताएं भी उन्होंने बेमानती करके जो है प्रस्तुत कर दी। बेमानती करवेल करी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन बहुत सुंदर संचालन उनका हुआ। मैं सभी सहृदय कवि मित्रों को बहुत उनका साधुवाद करना चाहता हूँ कि बहुत सुंदर रचनाएं यहाँ पर प्रस्तुत की। व्यंग्यात्मक रचनाएं भी यहाँ पर आई, जो कि बहुत ही सटीक रचनाएं थी। जो वातावरण हम समाज में देख रहे हैं, उसको आपने अपने शब्दों में यहाँ पर प्रस्तुत किया। बहुत अच्छा लगा। पहाड़ की जो स्थिति आज हो रही है, उसको आपने प्रस्तुत किया।
प्राकृतिक जो आपदा आ रही है उसको भी आपने यहाँ पर चित्रित किया। तमाम कई प्रकार के विविध पक्षों को यहाँ पर हमारे मित्रों ने यहाँ पर प्रस्तुत किया। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। सामाजिक क्षेत्र में जिनका संरक्षण हमें हमेशा मिलता रहा है, आदरणीय किशन गुरानी जी हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, आदरणीय थापा जी हैं, आदरणीय जोशी जी हैं और तमाम हमारे पार्षद मित्र भी यहाँ पर बैठे हैं और सभी यहाँ पर सम्मानित लोग हैं। तो मैं दर्शकों को, श्रोताओं को और अपने सभी मित्रों का धन्यवाद करूँगा कि इतनी देर आप लोग बैठे और इस कवि गोष्ठी का आप सबने आनंद उठाया। मैं अंत में सभी कवि मित्रों को भी पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ और आयोजकों से हमारे जो संचालक रहे हैं नवीन बिष्ट जी, समाज में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, उसका दिशा निर्देश भी आप सब करते रहते हैं। महाकवि तुलसीदास जी ने देखिए रामचरितमानस की रचना की और सबसे पहले उन्होंने कहा स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, कि रामचंद्र जी की गाथा का मैं वर्णन कर रहा हूँ और इससे सबसे बड़ा लाभ जो है मुझे हो रहा है कि स्वांतः सुखाय, कि अपने अंतःकरण के सुख के लिए, संतोष के लिए मैं इस रचना को कर रहा हूँ। तो ये कवि की रचना जो होती है वो उसे अपने लिए भी उसका आनंद उसे प्राप्त होता है कि मैंने जो लिखा है, मैंने जो रचना की है वो अच्छी है, समाज उसको ग्राह्य करेगा, इसलिए उसको संतोष होता है। तो मैं सबका धन्यवाद करते हुए, आप सबको बधाई देते हुए, आयोजकों का भी धन्यवाद कि उन्होंने मुझे तमाम कविताओं का रसास्वादन करने का अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी, आपने आशीर्वचन दिए कि किशन गुरानी जी, थापा जी, बिष्टे जी और तमाम लोग जन्म नाम जो जुड़े बैठे अगिलवटी और पचे बहुत से पार्षद लोग बैठे, मेरबैनी मेरचेली समन का मेरा नमन छू और विशेष रूप भाई